गुड आफ्टरनून। हमने देखा था चांदनी रात कविता। कल देखा था हमने और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। यहाँ तक कि हमने कविता के अर्थ देख लिए थे। अब आज आगे हम देखेंगे। अब दो अर्थ रहे हैं, आज पूरा कर लेंगे हम। तो इसमें इसके अंदर बताया है अब पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। क्या कहा इसके अंदर कि पंचवटी यानी 5 वट के 5 वृक्ष एक साथ में जो है उसको कहा है पंचवटी। पंचवटी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पंचवटी कैसी बनी है, घास फूस की सुंदर कुटी। हमने देखा है कि जहाँ पे सीता को रखा गया था वो पंचवटी थी नासिक के अंदर। तो वह उस समय पे उसकी कुटिया बनाने के लिए क्या लिया था, पर्ण लिए थे। पर्णों से कुटिया बनाई थी, घास फूस और पत्तों से उसकी कुटिया बनाई हुई थी। उस घास फूस की कुटिया के ऊपर एक आजू बाजू में उसकी छोटी सी एक ये बनाई थी कुटिया। तो उस कुटिया पर उसके सामने, कुटिया के सामने, सुंदर झोपड़ी के एक सामने एक साफ सुथरी शिला है। शिला यानी बड़ा पत्थर है। शिला बोले तो पत्थर, साफ सुथरा है, एक सुंदर सा पत्थर है, शिला है। स्वच्छ सम्मुख यानी उसके सामने एक बहुत सुंदर पत्थर है, साफ सुथरा। और उस पत्थर के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। कौन सा व्यक्ति है वो? योद्धा है। एक योद्धा उसके ऊपर बैठा हुआ है और वो योद्धा निडर है, दृढ़ मन का है। कैसा है वो योद्धा? निडर है, धीर वीर निर्भीक मना। उसका मन कैसा है? दृढ़ है और निडर है वो। ऐसा योद्धा उस शिला के ऊपर बैठा हुआ है, ऐसा कवि कह रहे हैं। समझ में आ रहा क्या? पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर वीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी का वर्णन करते हुए वट के 5 वृक्ष एक साथ में लगे हुए हैं और उस वट वृक्ष के पास में एक पर्ण की कुटीर बनाई हुई, कुटिया यानी झोपड़ियाँ बनाई हुई है। उसके पत्ते फूल वगैरह पत्ते वत्ते लगाकर उसकी एक झोपड़ी बनाई है। उस झोपड़ी के सामने एक बड़ी जात पत्थर है, शिला बोले तो पत्थर है, और उस पत्थर के ऊपर एक योद्धा बैठा हुआ है। और वो योद्धा ऐसा है कि वो दृढ़ मन वाला है और निर्भीड़ है, बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है। ऐसा निडर योद्धा उस पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। समझ में आया? आगे का देखेंगे। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब कवि क्या कह रहे हैं कि इस संसार के अंदर सारे लोग सो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कवि? कि इस संसार के अंदर सारे लोग सो रहे हैं, पर कौन जाग रहा है? एक धनुर्धर माने धनुष्यधारी व्यक्ति जो है वो अकेला ही जाग रहा है। कौन जाग रहा है? एक धनुर्धर, जिसके पास में धनुष्यबाण है, ऐसा अकेला ही व्यक्ति जाग रहा है, जो रात्रि के समय भी सोता नहीं है। और कवि कह रहे हैं कि यह कामदेव सा भोगी, ये कैसा व्यक्ति है? भोगी व्यक्ति है, कुसुमायुध योगी सा। और कामदेव सा भोगी कैसा दिख रहा है? कोई सन्यासी जैसा। कैसा दिख रहा है वो? कोई सन्यासी के जैसा। भोगी व्यक्ति है लेकिन कोई सन्यासी के जैसा दिख रहा है, सन्यासी के जैसा वह बना हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार कवि ने कहा है कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कह रहे कवि कि संसार के अंदर सारे लोग सो रहे हैं,
पर एक धनुष्यधारी व्यक्ति है जो इस समय पर रात्रि में भी वो जाग रहा है। और कवि कहते हैं कि वह ऐसा लगता है कि कोई कामदेव सा भोगों को कोई सन्यासी जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है। आया समझ में? इस प्रकार से ये कविता हमारी यहाँ पर पूर्ण हो रही है। और आपको मैंने पहले 4 और पीछे के 4 ऐसे 8 कड़वों का आपको अच्छी तरह से अर्थ समझा कर दिया है। और आपको ये 8 भी कड़वों के अर्थ यानी पूरी कविता के अर्थ आपको आपके नोटबुक में लिखकर और उसके अर्थ आपको पाठ कर लेना है। ठीक है? और आगे का जो भी हमारा है मतलब ये प्रश्नोत्तर देखेंगे। उसके बाद में शब्दार्थ में देखो, पुलक यानी रोमांच, खुशी, कार्यकलाप यानी गतिविधि, कुटीर यानी झोपड़ी, कुटिया, निर्भीक, निडर, धनुर्धर, तीरंदाज या धनुष्यधारी, कुसुमायुध, अनंग या कामदेव, और दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता हो। ये सारे शब्द, और इसमें से भी आपको जो भी कठिन शब्द लगे उन्हीं को भी आप लिख लेना है और उसके अर्थ आपको लिखना है। इस प्रकार हमने आज पहली कविता के पूरे अर्थ एक बार देख लिए हैं। ठीक है? तब इसके बाद में हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं और वो हम देखेंगे। स्वाध्याय और प्रश्नोत्तर जो भी है सारे हम इसके बाद में हम देखेंगे। ठीक है? इतना आज हमने यहाँ पर समाप्त करते हैं। ध्यान आ रहा क्या? और यदि आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे और पूछ लेना। ठीक है? ओके।